हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशु आई वीपीएससी क्लासेस में। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये रुक्मिणी प्रकाशन का ये बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, बिहार पुलिस और निरीक्षक और सेवा आयोग। ठीक है, इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज यानी इसमें आपको टोटल 30 सेट कराए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आज देखेंगे टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। ठीक है हम लोग, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का जो टॉपिक होने वाला है यानी बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक है, रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हमारा प्रश्न है, माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन पशु नहीं पाया जा गया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इनमें कौन बुध, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक में है अगाध शत्रु और दूसरा में है प्रेसेनजीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए, तो कूट दिया है नीचे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजा जय सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें भी सूची और 2 में इसमें कूट दिया गया, मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न है 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में गणपति पूर्व का शुभ आरंभ किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 1854 ईस्वी में वुड विद्यापीठ में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे। सही युग्म को चुनिए। ठीक है, तो सही युग्म इसमें हमारा
ऑप्शन नंबर डी हमारा खजुराहो और चंदेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा 17 नंबर, दो पाइप अकेले कार्य करते हुए टंकी को क्रमशः 42 घंटों और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि 3 पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया तो तब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कितना समय लगेगा, तो हमारा 4 दिन लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा K2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मुनिया उद्योग के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जंगली हाथी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, फ्लाई वेज एक पर्वतरीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तापीय शक्ति संयंत्रों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलन यानी मिलान करना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 पर 21 ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 9.6%, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी जिनकी सीमाएं पर स्थित है वे हैं केरल एवं तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, ए बी 4 अधिक तेज काम करता है तो वह काम कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 16 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा किसका ऋणी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3, 2 ये है और 3 ये है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा,
एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मैडमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 19A में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, राजकोषीय घाटे का अर्थ है, क्या है अर्थ, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों के अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भुगतान संतुलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लिया। आगे प्रश्न है हमारा, जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, 2 और 4 और 8 के परिमाणों के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओम से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, 44 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे, कठोर जल के गुण धर्म के विषयों में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न हमारा, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो अचानक से पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा टेम्परिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्पर्श लेंस किसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ल्यूसाइड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, विभिन्न घनत्व के द्रव PQR में कोई वस्तु डाली जाती है तो निम्न कथनों में से
रखे इन द्रवों को उनके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मूल की जाती है, ये समस्थानिक कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे। अनाज और तिलहनों के अनुयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अवशेषों के उत्पादन होता है, जिन्हें अपॉप्टिक के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट की नहीं होते हैं। अपॉप्टिक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फफूंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक दुग्ध दुर्बल स्रोत है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पौधों में होने वाला क्रिया में से जो इनका तापमान कम शक्ति है होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वायु श्वसन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। इसके द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेमेस्टर सेंटर स्थित है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्टाफ सफ्टा का पूर्ण रूप है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेंड एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। मैपल लीव्स का देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैपल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 2 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा पटना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 69 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा से। ऑप्शन नंबर
बी हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले सर्वाधिक संख्या में आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बंगला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में से कौन समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य संघ क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित देहांगी पटकाई वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के अपग्रेड किया जा रहा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन में मेजिन का संबंध था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कार्बोनरी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा M.K. गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर क्रिकेट से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, बनाना किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आगे देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समूह में व्यक्ति। ठीक है, प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2023 में किस संस्था के ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर WMO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत के किस रैंक है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण का संगोष्ठी वत्सल्य भारत कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है,
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, हुआ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 26 जून 2023 को। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। किसके द्वारा जुले लद्दाख का आयोजन किया गया? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजन के समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 यानी 1 का सफल परीक्षण किया गया? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विक्रम 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगी हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा भारत। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। अंत्योदय परिवारों के सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन ट्रॉफी 2023 में जीता? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार किसे चुना गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक है, दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है,
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।